नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष श्री अभय वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभय जी। बड़े विवादों में है इंदौर नगर निगम। ये कहा जाता है कि वहां पे हर चीज ठेके पे चल रही है। क्या क्या चीजें ठेके पर, अगर सब चीजें ठेके पर है तो वहां के कर्मचारी क्या करते? ऐसा नगर निगम आज की तारीख में पूरी ठेके पे चल रही है। चाहे A to Z का मामला देख लो, कचरे उठाने का मामला देख लो, वो पूरे ठेके पे चलेगा, प्राइवेट ठेके को। आज एशियन की बात करें, जो लाइट लगा रहा है एशियन वाला, वो भी प्राइवेट ठेके पे है। सेफ्टी टैंक खाली कराने की बात करें, वो भी प्राइवेट ठेके पे है। अभी एक कंपनी आई थी लाइसेंस वाली, इन डेवलपमेंट लाइसेंस बनाने की कंपनी, वो भी प्राइवेट ठेके पे थी। वो तो कांग्रेस पार्षद दल ने व्यापारियों के साथ मिलकर बहुत विरोध करा इस चीज का, तो उसको भगाया वहां से हम लोगों ने। और अभी LB वाला भी प्राइवेट ठेके पे, पूरा नगर निगम आज की तारीख में प्राइवेट ठेके पे चल रहा है। उसका कारण यह है कि नगर निगम के अधिकारी असक्षम है, महापौर सुस्त है, कोई काम करना नहीं चाहते हैं। ये सारी स्थिति नगर निगम में ऐसी पैदा हुई है कि सारी चीज आज की तारीख में ठेके पे दी जा रही है, और आने वाला जो बच्चा कुछ है वो भी ठेके पे दे दिया जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। यानी नगर निगम के जो मुख्य कार्य, सफाई, प्रकाश व्यवस्था, जल प्रदाय व्यवस्था, सब ठेके पे चल रहा है। पूरा नगर निगम ठेके पे चल रहा है आज की तारीख में। लाइसेंस देने का काम भी ठेके पे था। लाइसेंस देने का काम भी ठेके पे था। उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ। उसमें ये स्थिति पैदा हुई कि एक दुकान में अगर साबुन रखा तो साबुन का अलग लाइसेंस, तेल रखा तो तेल का अलग लाइसेंस, अगर कंघा रखा तो कंघे का अलग लाइसेंस बनाने का ठेका प्राइवेट कंपनी को दे दिया था। कांग्रेस पार्षद दल ने उसका बहुत जम के विरोध करा, व्यापारियों के साथ सड़क पे आए, जब जाके ठेका निरस्त हुआ। 24 दिसंबर को नगर निगम की वार्षिक साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें आपने कई मुद्दों को जोशों से उठाया। यह मुख्यमंत्री अधोसंरचना बजट वाली एक राशि थी, और एक दूसरी राशि जो कुल मिलाकर 150 करोड़ से भी अधिक का एक मामला था, जो आपकी अपील पर, आपकी पहल पर रुका। उसके बारे में चर्चा की बात हुई है, तो क्या है ये मामला? उस सदन में ये चर्चा हुई, जो 150 करोड़ का जो मामला था, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ फीडर रोड, कुछ लाइट व्यवस्था के मामले, कुछ ड्रेनेज का मामला, ऐसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नगर निगम इंदौर ने बनाई। मेरा ये कहना है महापौर जी से कि वो जो DPR बन के तैयार नगर निगम ने जब करी ना, उसको राज्य शासन ने बोला कि 150 करोड़ का DPR बनाओ इंदौर नगर निगम के लिए, और ना ही DPR उन्होंने राज्य शासन को भेजी वो DPR, और ना कोई राज्य शासन स्वीकृति का लेटर आने DPR के। ये तो सिर्फ हवाई फायर कर रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं शहर को कि चुनाव आने वाले 2013 के, तो कुछ ना कुछ ऐसी घोषणा हो जाए कि ये उन घोषणाओं के कारण हम चुनाव में मदद मिल सके हमें। ये सारी क्या इस मद में आई राशि का दुरुपयोग करने की आशंका थी? 1-150 करोड़ राशि की आपने अभी जो बात करी, जरूर उसमें ये राशि तो अभी आई नहीं, जो 150 करोड़ का जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना का जो ये 150 राशि नहीं आई अभी। और ये जो 150 राशि को जो बात चल रही है, जो इन्होंने 75 करोड़ के 2 फेज में, 2 चरण में इन्होंने फीडर रोड भी रखी है, और हाई मार्क्स लगाने के और बहुत सारे काम है। उसमें बहुत सारी अनियमितता है, इसलिए जब उसके टेंडर की विज्ञप्ति बुलाई गई है, तो जो PD अग्रवाल नाम का जो जिसने ठेका लिया है, उसमें स्पष्ट रूप से उस ठेके की निविदा जो बुलाई, उस निविदा में लिखा, अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट उसमें दी कि PD अग्रवाल हम इस कार्य को करने में असक्षम है, फिर भी उसको 30% अभाव पे वो ठेका दे दिया है। इतनी सारी अनियमितता, इतना सारा भ्रष्टाचार नगर निगम में चल रहा है आज की तारीख में। मतलब जिस ठेकेदार PD अग्रवाल ग्रुप जो ठेकेदार है, जो अक्षम है, उससे भी ठेका दिया जा रहा है बढ़ी हुई राशि पर, उसको भी ठेका दिया जा रहा है। क्या लगता है आपको इसमें, क्या कुछ उनकी अंदर से सांठगांठ है? 100% सांठगांठ है वहाँ के नेताओं की, BJP की, वहाँ के अधिकारियों की, बिल्कुल सांठगांठ से और ठेकेदार की सांठगांठ से एक काम हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आने वाले समय में इंदौर शहर देखेगा भ्रष्टाचार। 24 तारीख की मीटिंग में एक बात तो अच्छी रही कि कांग्रेस दल के सभी सदस्य एक साथ रहे। ये ऐसा कैसे हुआ? पहले तो झगड़ा करते रहते थे आपस में। क्या है कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, इंदौर शहर के विकास के लिए एक होना पड़ता है, और बहुत सारे वार्डों में कांग्रेस पार्षद, वार्डों में महापौर जी, माननीय महापौर जी ध्यान नहीं दे रहे थे, वार्डों में काम नहीं हो रहे थे। आज प्रश्न उत्तर काल में सारे काम हमने उनको बताए, सारे कांग्रेस के पार्षद ने प्रश्न उनसे पूछे, लेकिन आज तक
उस सदन में जब 24 तारीख को सदन हुई, उस सदन में महापौर जी ने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस प्रश्नों के जो उत्तर थे वो शहर के विकास से जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्षदों के वार्ड के विकास से जुड़े हुए थे। उन प्रश्नों में बहुत सारी अनियमितताएं थी, उन प्रश्नों में बहुत सारा भ्रष्टाचार था, इसलिए महापौर जी जवाब भी नहीं दे पाए और ये सारी चीजें बहुत दिनों से पेंडिंग चलती आ रही थी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के चलते राज्य सरकार ने कहा था कि 10 करोड़ रुपए इंदौर नगर निगम को देगा। आ गए 10 करोड़? 10 करोड़ रुपए नहीं आए हैं, उल्टा ये हुआ है कि हमारी जो केंद्र सरकार की योजना है, राजीव आवास योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, वो योजना ये है कि इंदौर शहर में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको उनसे मुक्त कराया जाए और वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको एक छत दिया जाए, उनको एक मान सम्मान के जीवन दिया जाए। वह जो राजीव आवास योजना की मद उन्होंने इस परिषद ने दूसरे मद में ट्रांसफर कर दी है। जो इन्वेस्टर मीट की बात चल रही है, उस इन्वेस्टर मीट के चलते उन्होंने वो राशि वहाँ पे खर्च कर दी और उस राशि का उपयोग सिर्फ 4 चौराहे जगमग करने के लिए हुए हैं और गरीबों को जो पैसा था, जिनसे मकान बनना, जिनसे घर बनना, तो वो पैसा वहाँ खर्च कर रहे हैं ये लोग। आखिर नगर निगम को चला कौन रहा है? अफसर चला रहे हैं कि महापौर परिषद चला रही है? नगर निगम को अधिकारी चला रहे हैं। जितनी चाबी अधिकारी महापौर में भरते हैं, वित्ता महापौर जी हमारे चलते हैं। ये स्थिति आज की तारीख में नगर निगम की। जैसा अधिकारी बोलते हैं, जिस फाइल पे उनको साइन कराना हो, महापौर जी इस पे साइन कर दीजिए, बस इसमें ये है। बस विधायक अश्विन जोशी जी क्यों जमीन पर बैठ गए? क्या गुस्सा है उनका? विधायक अश्विन जोशी जी जमीन पे इसलिए बैठ गए क्योंकि 3 नंबर में जो विकास कार्य बहुत सालों से रुके पड़े हैं, हाथीपाला का पुल और जो इंदौर शमशान घाट के सामने जो सड़क है वो, चंद्रभागा वाला पुल, और जो पानी की टंकी है, मेन तो उसके लिए बैठे जो उर्दू स्कूल का जो पानी की टंकी है उसकी लाइन अभी तक जोड़ी नहीं गई है और उसकी जो पानी की लाइन जो जुड़ना थी, उससे लोगों को जो पानी मिलना था वो पानी आज तक नहीं मिल पाया। वो बन के 4 साल पुरानी टंकी तैयार हो चुकी वाली, 4 साल पहले तैयार हो गई थी वो टंकी। 4 साल में पानी नहीं। 3 नंबर विधानसभा में जो विकास कार्य रुके हुए हैं, इसलिए वो बैठ गए जब। कांग्रेसी एकमत है पूरी लड़ाई लड़ने के लिए कि अभी भी अंदर कोई मतभेद चल रहा है? नहीं, कोई मतभेद नहीं, कांग्रेसी एकमत है। अगर शहर के विकास की बात आएगी तो भी एक है, सदन में अगर चर्चा की बात आएगी तो भी है कि अगर कोई भ्रष्टाचार अगर नगर निगम में हो रहा है तो हम सारे कांग्रेसी एक होकर उसका विरोध करते हैं। बगैर एजेंडा के कई मुद्दों पर बहस कराई जाती है नगर निगम में। 24 तारीख को भी ऐसा ही हुआ। कौन से मुद्दे थे जिन पर पहले कोई एजेंडा नहीं दिया गया और सीधे बहस की बात की गई? नियम विरुद्ध एजेंडे के जिस दिन परिषद की बैठक हो रही वो नियम के विरुद्ध होता है। एक विषय उन्होंने रख दिया जिसमें बहुत भ्रष्टाचार था। वो 75 लाख के 2 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें कांग्रेस पार्षद दल को अध्ययन भी नहीं करना दिया गया। सिर्फ एक पर्ची दे दी कि भैया ये विषय हम जोड़ रहे हैं इसमें, और ये विषय जबकि नियम के अनुसार नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर सभापति को कोई विषय रखना हो तो 48 घंटे पहले उसको सूचित करता सभी पार्षदों को, लेकिन हुआ यूं क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार था, इसलिए उन्होंने तत्काल उस विषय को रखा और तत्काल बहुमत के आधार पर पास करा लिया उन्होंने। अब नगर निगम पीपलियापाला रीजनल पार्क को पर्यटन विकास निगम को सौंपने जा रहा है। क्या शिकायत है आपको उसमें? शिकायत यह है कि नगर निगम पहली बार ऐसा कोई महापौर मौके के कार्यकाल में रीजनल पार्क वो भी आईडीओ द्वारा बनाया गया और नगर निगम को हैंडओवर हुआ। पहला ऐसा महापौर मोदी जी के कार्यकाल में कोई अच्छा काम हुआ था, वो भी उन्होंने नहीं करा, आईडी ने करा। और जब नगर निगम के हैंडओवर हो गया वो, उसके बाद पर्यटन निगम को वो रीजनल पार्क ठेके पे दे रहे हैं। चूंकि जो उसकी इनकम नगर निगम को मिलना थी अब वो पर्यटन विभाग ले जाएगा। जो वहाँ पे व्यवस्था है नाव चलाने की और जो तालाब है वहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हैं और जो छोटी छोटी होटलें बना के देगा, छोटे छोटे कमरे जो बना के देगा, उसके 90% पैसा वो पर्यटन विभाग ले जाएगा, जिससे नगर निगम को बहुत हानि होगी राजस्व की। और उसमें जो फूड कोड है, फूड कोड
भी उनके हवाले कर दिया पर्यटन विभाग के नगर निगम ने। फूड कोर्ट के अब टेंडर भी पर्यटन विभाग निकालेगा और 50% की राशि सिर्फ नगर निगम को देगा। जब फूड कोर्ट हमारा है, फूड कोर्ट बना है हमने, तो टेंडर भी हमें निकालना चाहिए था उसका। हमारी ऐसी बहुत सारी आपत्तियां, जो एमओयू साइन हुआ है वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से साइन कर दिया, जिससे नगर निगम को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले समय में। अगर शहर में विकास की गतिविधि होती है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, नगर निगम का काम तो है नहीं कि वो फूड कोर्ट चलाए। अगर पर्यटन विकास निगम होटल चलाता है या टेंट वाले होटल चलाता है तो इसमें तकलीफ क्या है? पर्यटन विभाग जो पूरा ले रहा है रीजनल पार्क, ठीक है, लेकिन जो नगर निगम आज की तारीख में नगर निगम का है, वो फूड कोर्ट के लिए टेंडर भी नगर निगम में है, और फूड कोर्ट के लिए जो टेंडर आए थे वो 100% राजस्व नगर निगम को मिलना था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब ऐसा हो रहा है कि फूड कोर्ट के टेंडर पर्यटन विभाग लेगा और 50% राशि का नुकसान हो रहा है। इसलिए तकलीफ है कांग्रेसी पार्षदों को आज के तारीख में। आपकी राय में पिछले 4 साल में कितनी तरक्की की इंदौर शहर ने? पिछले 4 साल में नगर निगम में महापौर जी बैठे हुए हमारे, इंदौर शहर इनके कार्यकाल में जितना पीछा हुआ है, एक भी सौगात महापौर जी के कार्यकाल में इंदौर शहर को नहीं मिली है। एक भी गंदी बस्ती पूर्ण तरीके से वहाँ पे काम नहीं हो पाया है। एक भी पार्षद उनसे संतुष्ट नहीं है। एक भी जो कांग्रेस के पार्षद हैं, बीजेपी पार्षद, वो संतुष्ट नहीं, क्योंकि उनके आज तक कोई काम नहीं हो पाया और कोई उपलब्धि महापौर की नहीं है हमारे। लोग कहते हैं कि हमारे महापौर जी कांग्रेस के पार्षदों के काम पहले करते हैं, बीजेपी के पार्षदों का काम बाद में करते हैं। अगर लोग कहते हैं तो आज जो कांग्रेस पार्षद दल की मीटिंग परिषद की बैठक हुई, उसमें सारे पार्षदों ने अपने प्रश्न के उत्तर महापौर से मांगे और महापौर जी ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि काम नहीं करा पाए कांग्रेस पार्षदों के, वो एक भी काम नहीं करा, इसलिए सारे प्रश्न उनसे पूछे गए विकास कार्यों के। महापौर का कहना है कि इंदौर में पानी के प्रदाय में बड़ी भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। 90 MLD पानी अतिरिक्त मिल रहा है और 90 की बात चल रही है। उन कॉलोनियों में भी पानी दिया जाएगा जो अभी इंदौर शहर से बाहर मानी जाती हैं। 140 स्कीम के सामने के इलाके में पानी दिया जा रहा है, बहुत सी जगहों पर पानी दिया जा रहा है। कई गांव जोड़ने वाले इंदौर नगर निगम से, और उन सब गाँव की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। हमारे महापौर जी ये बातें सारी झूठ बोल रहे हैं। 2010 में ADB योजना के अंतर्गत 360 MLD पानी इंदौर शहर की जनता को मिलना था। 2010 में 24 घंटे इंदौर शहर की जनता को पानी मिलना था, और उनकी ADB की योजना में हर वर्ष 10% जल दर में वृद्धि की जाएगी। वो योजना उनकी पूरी चलती रही पूरे साल, लेकिन ना वो 2010 में 24 घंटे पानी दे पाए, ना 2010 में 360 MLD पानी दे पाए। आज भी पूरा शहर आप जाके देख लें, कहीं भी पानी उपलब्ध नहीं है 24 घंटे। मात्र 15 मिनट पानी आता है, 15 मिनट में 7.5 से 8 मिनट गंदा पानी आता है शुरू में। ये स्थिति महापौर जी झूठ बोल रहे हैं। और रही इंदौर शहर के बाहर ले जाने की पानी की बात, तो क्या इंदौर शहर के बाहर के लोग नगर निगम को टैक्स चुकाते हैं क्या? है? और आने वाला एक प्रस्ताव उन्होंने वो रख दिया कि नगर निगम के जो बाहर का हिस्सा है 29 गाँव को हम जोड़े जाएंगे। मैं ये बोलता अगर 29 गाँव को जोड़ रहे हैं तो कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे है वो क्या इंदौर नगर निगम में आने से क्या सारी सुविधाएं उनको मिल जाएगी क्या? मैंने उनको महापौर जी को ये कहा था, सदन में प्रश्न उठाया था मैंने कि अगर ये चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश शासन से पूरी सुविधाएं उन पंचायतों के लिए 29 गाँव के लिए आप मध्य प्रदेश शासन से लें, ना कि नगर निगम देगी इस चीज़ को। चाहे वहाँ पर सड़क हो, चाहे बिजली के खंभे हो, चाहे ड्रेनेज की बात हो, चाहे पानी की बात हो, वो मध्य प्रदेश शासन को देना चाहिए सारी सुविधाएं। क्या शासन का रवैया इंदौर नगर निगम के प्रति उदासीन है? ऐसा लोग कहते हैं कि इंदौर सोतेला बेटा है और भोपाल प्यारा बेटा है, क्योंकि भोपाल में बाबूलाल जी गौर की पुत्र वधू वहाँ महापौर हैं, और भोपाल राजधानी होने के नाते भी भोपाल में सारा खर्चा सरकार करती है, लेकिन इंदौर को मदद नहीं देती। ये बात आपने अच्छी करी। सेंट्रल गवर्नमेंट की 14 योजनाएं इंदौर नगर निगम में चल रही है। 7 IDA के पास है और 7 नगर निगम के पास है। एक योजना और रिवर साइड कॉरिडोर की इंदौर नगर निगम के पास है। सारा पैसा जब भी हमारे बाबूलाल गौर साहब मांगने जाते हैं तो भोपाल के लिए पहले मांगते हैं, इंदौर की फाइल पीछे रखते हैं, सत्य बात है।
जब जेएनयूआर के काम भोपाल में चल रहे हैं और भोपाल के काम जेएनयूआर के काम देखे जाके तो इंदौर नगर निगम से फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान इधर नहीं है, सिर्फ भोपाल में रहता है, क्योंकि उनकी बहू वहाँ पे महापौर है, गौर साहब के हमारे। और जब पानी के बिजली के बिल की बात आती है तो यहाँ का पानी का बिजली का बिल इंदौर नगर निगम भरते हैं, और वहाँ पे पानी की बिजली की बिल की बात आती है वो शासन भरता है। तो यहाँ पे यानी लोगों को ज्यादा टैक्स देना है, यहाँ के लोगों को ज़्यादा टैक्स देना है। भोपाल नगर निगम में जो गौर साहब की बहू है वहाँ पे बिजली का बिल मध्य प्रदेश शासन भरता है, और यहाँ पे नगर निगम भरती है, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन के जो मंत्री हैं, मध्य प्रदेश शासन के जो अधिकारी यहाँ की फाइल हमने भेजी थी, उन्होंने कोई स्वीकृति नहीं दी उसमें। और आज की तारीख में जो जनता का पैसा है वही जनता के पैसे से हम बिजली का बिल भर रहे हैं, वहाँ पे शासन बन रही है, और हम ब्याज भी दे रहे हैं, उसका ब्याज भी दे रहे हैं। अभी 350 करोड़ और भरना बाकी, उसमें 350 करोड़ में ब्याज भी इंक्लूड है उस बिजली के बिल में। इंदौर नगर निगम पर कितना कर्ज होगा? इंदौर नगर निगम के ऊपर अथेंटिक आंकड़े तो नहीं बता सकते, लेकिन पूरा आज की तारीख में नगर निगम नाखून से लेकर बाल तक कर्जे में डूबा हुआ है। उसकी जो आय होती है इंदौर नगर निगम की साल की, उससे तनख्वाह भी नहीं बढ़ पा रही है। आज की तारीख में ये स्थिति हो गई है। तो सारे काम तो ठेके पे हो रहे हैं, सारे काम ठेके पे हो रहे हैं, और सारे काम ठेके पे होने के कारण बहुत सारी अनियमितता सामने आ रही है, बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और सारा पैसा वो ठेकेदार ले जा रहे हैं। नगर निगम का अमला कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि आसक्ष्य में नगर निगम का अमला, ये स्थिति हुई नगर निगम की है। बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी हैं और वे कोई कार्य नहीं करते, तो ऐसे में आप कोई मुद्दा आवाज क्यों नहीं उठाते सर? आज भी सदन की बैठक में ये मुद्दा उठा था, ये पर्यटन निगम को लेके कि इसको प्राइवेट ठेके पे क्यों दिया जा रहा है, सरकारी ठेके पे क्यों दिया जा रहा है। हमने ये बोला क्या नगर निगम के अधिकारी असक्षम हो गए हैं क्या, सक्षम नहीं है क्या ये खुद लोग रीजनल पार्क को चलाएं, लेकिन महापौर के पास इस चीज़ का जवाब नहीं था। मैंने ये बोला कि आज इतना बड़ा अमला नगर निगम के पास है, तो सारी चीज़ें आप ठेके पे क्यों दे रहे हैं? सफाई व्यवस्था आपने ठेके पे दे दी, लाइट की व्यवस्था आपने ठेके में दे दी, आपने सेफ्टी टैंक वाली व्यवस्था ठेके पे दे दी, आपने लाइसेंस बनाने की ठेके पे दे दिया, आपने एलिम्स कंपनी को ठेके पे दे दिया। तो सारी व्यवस्था क्या है? या तो फिर अधिकारियों को हटा, या तो अधिकारियों को भी ठेके पे दे दें। रोड मार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग के लिए नगर निगम 25 लाख रुपए यातायात पुलिस को दे रही है, तो ये किसका काम है? रोड मार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग बनाना ये नगर निगम का काम है। ये गलत तरीके से उन्होंने माननीय न्यायालय का हवाला डाला है कि न्यायालय के आदेश अनुसार हम यातायात विभाग को 25 लाख रुपए दे रहे हैं, और यातायात विभाग का जब पत्र पढ़ते हैं तो उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं कि हमें 25 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार का एक खेल है, क्योंकि यातायात विभाग के पास कोई इंजीनियरिंग सेल तो है नहीं, कोई ऐसा अमला तो है नहीं कि यातायात के काम वो कर सके। ये काम नगर निगम का है। मैंने माननीय सभापति से बोला कि माननीय सभापति जी, जब यातायात का एक हाईटेक घोटाला, तो जब नगर निगम सड़कें बनवा सकता है तो जेब्रा क्रॉसिंग भी बनवा सकता है, मार्किंग भी करवा सकता है। ये नगर निगम का काम है ना, ये नगर निगम को करना चाहिए। मैंने सभापति से ये बोला कि माननीय सभापति जी, ये यातायात घोटाला जो हाईटेक घोटाला बन चुका है इंदौर नगर निगम में, तो इस घोटाले पे अभी चर्चा कराना चाहिए। 25 लाख रुपए जो जेब्रा क्रॉसिंग के लिए दिए जा रहे हैं, तो ये भी 25 लाख रुपए भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं होती कोई। और सभापति फिर बोलते ही हैं कि मैंने ये मुद्दा उठाया था यातायात वाला, और जब मैंने उस सदन में बात करना चाहिए तो सभापति जी ने स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि मुद्दे बात मत करो, विषय बात करो आप। मतलब इस मुद्दे पे चर्चा नहीं हो पाई? चर्चा हुई ना, लेकिन वो चर्चा नहीं कर पाए। हमने चर्चा करी कि भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार को जो रिपोर्ट आई है, उस यातायात घोटाले की जो अंतिम रिपोर्ट आई है, उस अंतिम रिपोर्ट को पटल पे रखा जाए सदन पे। वो पटल पे रखने में उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। उसके बाद चर्चा के लिए उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया इसलिए। अगर इंदौर नगर निगम बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए एक हद तक तो विपक्ष भी जिम्मेदार है। नहीं, विपक्ष का काम है महापौर को जगाना, उनके MIC सदस्यों को जगाना, वहाँ के अधिकारियों को जगाना, लेकिन हमारे महापौर हमेशा सोते रहते हैं। दिन में 4 घंटे सोने की आदत है उनको। और जहाँ तक विकास की बात करते हैं, हमने कई बार ऐसे पत्र लिखे हैं जो इंदौर शहर के विकास
के लिए कि कम से कम यहाँ पे विकास होना चाहिए, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे ड्रेनेज की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो गरीबों की, चाहे मकान दिनालों की बात हो गरीबों की, चाहे पानी की बात हो, चाहे लाइट की बात हो। हमने सारे पत्र व्यवहार भी करा उनसे, इसके लिए हमने प्रदर्शन भी करा है और ये सारी जिम्मेदारी महापौर की रहती है, क्योंकि परिषद उनकी है, मुख्यमंत्री उनके हैं, सरकार उनकी है। अभय वर्मा जी, आप नगर निगम में जनता की आवाज उठाते रहिए। हमें विश्वास है कि आप जैसे जागरूक विपक्ष रहेगा तो नगर निगम में जनता की बात सुनी जाएगी और जिस तरह कई मोर्चों पर आपने फतेह पाई है, जीत हासिल की है, उस तरह आगे भी आप, शुभकामनाएं हमारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पधारे। न्यूज ब्रेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब का URL नीचे दिया गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और वहां भी आप कहीं भी हों आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।